Hello, welcome back to another day in my life. And if you are new to me, so hi, I am Raphael, and today I'm taking you along with me. So grab a snack, sit back, and enjoy the vlog. तो आज है 19 सहरी, आई मीन 19 रोज़ा हो गया गाइस। आज देखते देखते 19 रोज़ा भाई साहब। सो उठ चुकी हूँ मैं एंड बस जा रही हूँ। कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं रात में थोड़ा बहुत पढ़ी थी और अभी भी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी एंड कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा है। मैं जा रही हूँ, बस 2 खजूर खाऊंगी एंड भर पेट पानी पी के सो जाऊंगी गाइज, ठीक है। और पढ़ने का दिल तो चाह रहा है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, बट मुझे पता है नींद वाली आँखों में पढ़ाई नहीं होगी, आई नो। सो फिलहाल के लिए अभी सहरी करूँगी मैं, फिर जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर नमाज़ पढ़ना है मुझे, तो चलो कुरान भी नहीं पढ़ पा रही हूँ यार, तो चलो सहरी कर लेते हैं क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। सो गाइज मेरी सहरी हो चुकी है एंड बहुत नींद आ रही है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा है। मैंने सोचा था कि सहरी में उठूँगी, सहरी करके ना आई पैचेस लगा लूँगी एंड सो जाऊँगी थोड़ी बहुत, तो जब उठूँगी तो थोड़ी पफिनेस कम होगी, बट कुछ दिल नहीं चाह रहा है गाइज। अब जा रही हूँ, सीधे सो जाऊँगी एंड कुछ क्वेश्चंस फ़ोन में है, तो बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को एक बार देख लूँगी और सो जाऊँगी गाइज। एंड गाइज मुझे सुबह एग्ज़ाम देना जाना है, मन नहीं कर रहा है। वो भी दिन में आएंगे, एकदम शाम हो जाएगी, पता नहीं इफ्तार गुजरेगा क्या होगा नहीं पता। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह में, ठीक है गाइज। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है एंड अभी वक्त हो रहा है 11:15। अभी मैं जा रही हूँ कैफ़े एडमिट निकलवाने खुद की, तो चलो चलते हैं कैफ़े, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ एडमिट निकलवाने क्योंकि 1.5 घंटे बाद मैं निकल जाऊँगी अपने सेंटर के लिए। तो चलो चलते हैं कैफ़े, वहाँ पर अपना एडमिट प्रिंट आउट करवाते हैं। तो मेरी एडमिट निकल गई है गाइस, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से घर जाकर मुझे रेडी होनी है। मुझे बैक पेन इतनी हो रही है, मैं क्या बोलूँ। एनीवेज फ़िलहाल घर पहुँचने वाली हूँ। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। एंड मैं एडमिट ज़ेरॉक्स करवा के, सॉरी एडमिट को प्रिंट आउट करवा के आई एंड फटाफट मैंने रेडी हो गई। हाँ 1 सेकेंड, फटाफट रेडी हो गई मैं अपने सेंटर के लिए निकलने के लिए। तो चलो चलते हैं। निकल चुकी हूँ मैं अपने पेपर के लिए, ठीक है। बहुत डर तो लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई कॉलेज का, इसलिए डर तो लग रहा है। 1 घंटे के सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर एंड मुझे कुछ भी पता नहीं था कि हमारा कौन सा रूम नंबर है, तो बस मैं फ़ौरन अंदर चली जाती हूँ एंड रूम नंबर चेक करती हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो यहाँ पे मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी एंड मैं बहुत परेशान होकर बाहर निकली थी क्योंकि एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था, मतलब लाइक अच्छा उतना नहीं गया था, ओके था, बेकार भी नहीं अच्छा भी नहीं, एंड मैं फ़ौरन घर के लिए निकल गई थी गाइज़। वक्त हो रहा है अभी, कुछ इफ्तार का टाइम हो गया है एंड अभी बस 10 मिनट बचा हुआ है। बस अब मैं पहुंच जाऊंगी, इतना तो पता है इफ्तार से पहले पहुंच जाऊंगी। घर जाके मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगी क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। ओ भाई साहब, लिटरली मैं घर को जैसे पहुंची, मैंने शूज़ उतारा, वज़ू जैसे बनाया वैसे ही फटक से अजान हो गई। मैंने प्रॉपर वज़ू भी नहीं बनाया था। फिर मैं फटक से नकाब के हालत पे जल्दी से आगे अपना इफ्तार करने के लिए। एंड गाइस आज रोज़ा बहुत तेज़ का लगा था। हेलो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने अपने फेस पे स्टिकर इसलिए लगाया है क्योंकि मेरी जो 2 मार्क्स थी, मेरी नानी घर जाने टाइम मैंने एक लिया था, तो जाने से पहले ही एक टूट गई थी, तो मैंने उसे फेंक दिया था एंड जो सेकंड वाली थी वो मैं यूज़ करी थी। एंड आज एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरी वो मार्क्स भी टूट गई, तो मैंने उसके बाद कोई भी मार्क्स नहीं लिया क्योंकि भाई साहब
मेरे अंदर बिल्कुल 1% जो कहते हैं 1% ताकत नहीं थी कि मैं घर आऊँ, घर से फिर मैं रोड पर जाऊँ या मार्केट जाऊँ कुछ भी चीज़ को लेने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी लिटरली। आज का एग्ज़ाम ओके था, उतना अच्छा नहीं था। हम तीन बैठे थे, जो भी हम लोगों को पूछना था हम लोग तीनों एक दूसरे से पूछे, जो भी करना था। हम लोग कोई चिट लेकर नहीं गए, कोई फ़ोन यूज़ नहीं किए गाइज। लिटरली फ़ोन तो यूज़ करना मना था एंड वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया फ़ोन लेकर कोई नहीं आया ना। फ़ोन मेरे पता है नकाब के पॉकेट में था, बट मैंने सब ने बोला सबके पॉकेट में था, सब ने बोला नो किसी ने नहीं लाया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर चीट पकड़ाया था, मतलब लाइक पीछे से एक बंदे ने चीट लेकर आया था। तो वो मतलब फिर सर ने जब बोला कि बाहर निकलो, निकल ही नहीं रहा है। तो सर ने बोला कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर भी नहीं निकल रहा है। फिर देन सर उसका पेपर लिए एंड पेन लिए और बोले एकदम निकलो और प्रिंसिपल के पास चलो। फिर पता नहीं 5-10 मिनट प्रिंसिपल के पास क्या हुआ, 10-15 मिनट जो भी हुआ, उसके बाद वो फिर आए एंड नॉर्मल एक वाइट पन्ना दिया उन्हें वो लड़के को और उसके सीट पे बैठा दिया गया और बोला गया कि सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको फिर से लिखना पड़ेगा वो ब्लैंक शीट पे। वो बेचारा फिर से लिख रहा था। कोई फ़ायदा नहीं है चीट ले जाकर यार। देखो चीट से बेटर एक दूसरे से पूछ लो इसका कितना आंसर होगा, इसका क्या होगा, वो पूछ लो धीरे धीरे, वो बेस्ट है। बट लाइक पेपर ले जाना बहुत लाइक मैंने देखा है, छोड़ो मैं अपनी पास चीट पेपर ले जाना बहुत बुरी बात है। एंड मैं जब निकल रही थी ना तो मुझे किसी ने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कल ना ये हमारी एग्ज़ाम है तो तुम उसकी शॉर्ट क्वेश्चन की चीट ले आओगी। मैंने बोला मैं फ़ेल हो जाऊंगी बट मैं चीट तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे जो पापा है मुझे जबा कर देंगे, जबा लिटरली जबा कर देंगे। क्योंकि उनको एकदम लाइक बोलते हैं कि तुम मत पढ़ो, लेकिन चीटिंग करके तो बिल्कुल मत पढ़ो, तो मत पढ़ो, बेटर है। इसलिए तो मैं बहुत थक गई थी, रोज़े पे थी एंड पता नहीं बैठे बैठे बैक पेन इतनी हो रही थी गाइज भाई साहब। 3 घंटे की पेपर थी, 1 घंटा आने में लगा, 1 घंटा जाने में लगा, टोटल 5 घंटा मैं बैठी थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी गाइज। तो मैं जब आई तब से मैंने अपने फेस को कुछ भी नहीं करा, ना फेस वॉश करा, ना मुंह पे मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा के गई थी, डस्ट वगैरह लगी थी, कुछ भी नहीं मैंने हटाया है। तो बस अभी मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप से पोंछ लूँगी। तो चलो पोंछते हैं। सो आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई क्या? कमेंट में जल्दी बताओ। फिलहाल मैं सच कहूँ तो मेरी अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है ईद की, ठीक है। होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी यार। शॉपिंग की व्लॉग कैसे नहीं आएगी, रमज़ान की आ रही शॉपिंग की क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह आएगी। अगर पॉसिबल हो पाई तो मैं कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं गाइस। कल मुझे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ यार। खुद के सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जब से आया तब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ लिटरली मैं पढ़ाई कर रही हूँ यार। बहुत गंदगी निकल रही है यार, क्योंकि मैं आते ही लेट गई थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई पे लग गई थी। मैंने 1-2 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करा है गाइस कैस्टर ऑयल कैसे लगाते हैं, ठीक है। लाइक आँखों से बचा कर ही लगानी है, सबको आती होगी लगाने, बट मैं बस दिखा रही थी। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरे व्लॉग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वरना मेरी जैसी लड़की रोज़ा छोड़ेगी, मैं तो नहीं छोड़ना चाहती गाइस। वो मुश्किल से छूट जाए तो छूट जाए, कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट जानबूझकर रोज़ा नहीं। तो बस मैंने अपने आईज पर, अपने लैशेस पर कैस्टर ऑयल लगा लिया है। तो अब मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी ग्लॉस। आप कोई भी ग्लॉस लगा सकते हो, 2 ग्लॉस है, ठीक है फिलहाल अभी। और ग्लॉसेस है, बहुत ग्लॉसेस है, बट मेरे मेकअप बॉक्स में है एंड मेकअप बैग में, स्किन केयर बैग में, वो सब में। तो फिलहाल अभी मेरे पास इस बैग में 2 अवेलेबल थी। ये एक डॉट एंड की है और ये इसकी वेट मैंने देखा रही है, ये हुड। सो एक डॉट एंड की है एंड एक हुडा की है, ठीक है। डॉट एंड की के कंपैरिजन पे ये अच्छी नहीं है, डॉट एंड की बहुत बेस्ट है गाइज। मैं लगा के दिखाती हूँ।
मुझे लगी है ज़ोर की भूख एंड मुझे खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि पेट बहुत हैवी हो गया, बट मुझे क्रेविंग्स हो रही है मैगी की, तो चलो मैगी बनाते हैं। देखो देखो मैगी मेरी बन गई है, चलो अब इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं नील कोन लगा लूँ, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, तो चलो नील कोन लगाते हैं। देखो गाइस अब अच्छे से ये निकल रही है। मैंने थोड़ा सा इसका मुंह कट कर लिया था, ठीक है, बहुत पतली थी इसकी निकलने वाली साइज जगह, तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया। अब इसे चलो फटाफट अच्छे से अपने पूरे नेल पे लगा लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस मैंने लगा लिया है अच्छे से अपने नेल्स पे। मैंने सोचा था कि जितना बचा हुआ उतना भी लगा लेते हैं, कल मुझे फ्रेश बनानी है, ठीक है, मेरी ऑर्डर आई है, इस वजह से मैंने बोला लगा लेते हैं। चलो सो अब मैं सोने जा रही हूँ गाइस, बहुत ज़ोर की नींद चढ़ गई है एंड मैंने नील कोन भी लगा लिया है। देखो ये 10-15 मिनट में आराम से सूख जाएगी, ठीक है। मैं सुबह सहरी के वक्त निकाल दूँगी एंड फिलहाल चलते हैं सोने के लिए, ठीक है। बहुत ज़ोर की नींद चढ़ी है, अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी तो फिर सहरी में मुश्किल है उठना एंड फिर मुझे कल एग्ज़ाम भी देने जाना है, ठीक है। सो आप लोग मेरी वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।